हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर। कल आपका टॉपिक था ट्रेनिंग मैनेजमेंट, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था इसके बारे में, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट की प्रबंधन का क्या अर्थ होता है, और डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, देन मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग मैनेजमेंट। देन नेक्स्ट था प्रबंधन की आवश्यकता, प्रबंधन की संरचना एवं व्यवस्था, स्ट्रक्चर सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, प्लानिंग आती है, ऑर्गेनाइजिंग आता है, ठीक है ना, इवैल्यूएशन आता है। देन नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है कंट्रोलिंग। ये यहाँ तक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करा दिया था गर्ल्स कि मानवीय साधनों की प्राप्ति एवं विकास और प्रसार शिक्षा स्तर को उत्तम बनाना। ये 4th पॉइंट तक आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में। देन नेक्स्ट आता है कंट्रोलिंग, नियंत्रण, ठीक है ना, कि जो ट्रेनिंग मैनेजमेंट है, किसी भी चीज़ का प्रबंधन करते हुए उसमें नियंत्रण का क्या रोल होता है। देखिए, प्रशिक्षण प्रबंधन की संरचना का तीसरा पद नियंत्रण होता है। उपलब्ध प्रक्रिया में नियंत्रण वह क्रिया होती है जो अपने पूर्व दोनों पदों की क्रिया पर नियंत्रण रख उसमें समन्वय बनाए रखने का कार्य करती है। जैसे कि आपने उससे पहले पढ़ा था प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग गर्ल्स, कि किसी भी कार्य की योजना बनाना और फिर उसको की ऑर्गेनाइजिंग करना, ठीक है ना, संगठन करना उसका। तो देन उसके बाद आता है कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसकी एक रूपरेखा बनाते हैं और फिर उसको संगठित करते हैं, यानी कि उस कार्य को पूरा करने के लिए हम बहुत से सदस्यों की टीम को ऑर्गेनाइज करते हैं, संगठन करते हैं, एकत्रित करते हैं, ठीक है ना, एक इकाई के रूप में, एक यूनिट के रूप में। फिर उस पर नियंत्रण करा जाता है, ऑब्जर्व करना एक तरह से कि वो कार्य सही से हो रहा है या नहीं। तो यही बात करेंगे हम कि डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग। निखिल एवं डॉर्सी के अनुसार ये एक ऐसे यंत्र के समान होता है कि जो कि योजना को इच्छित परिणामों तक पहुंचाने हेतु शिक्षा प्रदान करती है, ठीक है ना। देखिए, कोई भी कार्य करते समय गर्ल्स एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है, एक नेतृत्व की ज़रूरत होती है, और साथ ही नियंत्रण की जो कार्य जिस कार्य में जो रूपरेखा बनाई गई है, जो नियम बनाए गए हैं, वो उसके अकॉर्डिंग कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ये होता है नियंत्रण करना, ठीक है ना। किसी भी प्रबंधन में नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, ठीक है ना। ऐसे ही लुइस एवं एलन के अनुसार उन्होंने कहा था कि प्रबंधन नियंत्रण व्यवस्थापन का कार्य होता है जिससे वह कार्य की प्रगति का मूल्यांकन और नियमन करता है। देन जो सेकंड आता है इसमें गर्ल्स, वो आता है निरीक्षक या चेकिंग करना, ठीक है ना, कि किसी भी कार्य को सफलता तक ले जाने के लिए उसको बीच बीच में चेकिंग करना, उसका निरीक्षण करना, कि प्रशिक्षण प्रक्रिया की प्रगति का निरीक्षण हेतु एक निश्चित स्तर पर मध्यवर्ती लक्ष्य की भी आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, अगर कंप्यूटर साक्षरता हेतु प्रसार कार्यकर्ता को प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो प्रशिक्षण एक निश्चित अवधि पर निरीक्षण करना पड़े जो ज्ञान दिया जा चुका है या कितना वो सार्थक हुआ है और नियंत्रित समय प्रणाली के अनुसार हुआ है या नहीं हुआ है। तो प्रशिक्षण कार्यक्रम एक निश्चित दिशा में प्रगतिशील रहता है, ठीक है ना। तो निरीक्षण करने का मतलब यही है कि जो भी रूपरेखा या प्लानिंग की गई है उसमें कार्यक्रम की सफलता और असफलता को जांच करना कि वो जो भी है रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है। देन थर्ड आता है समायोजन करना, समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट, ठीक है। किसी भी कार्यक्रम को सफलता तक पहुंचाने के लिए उसमें समायोजन का होना भी अत्यंत आवश्यक होता है। तो नियंत्रण की जो प्रक्रिया होती है, कंट्रोलिंग की जो प्रक्रिया होती है, उसमें तीसरी अवस्था समायोजन होती है। कार्यक्रम की प्रगति का अवलोकन करने के बाद अगर आवश्यकता हो तो समायोजन करना व नए निर्णय लेना, ठीक है। मान लीजिए किसी भी कोई भी जो प्लानिंग की गई है या कोई भी जो टीचिंग एड्स यूज़ किए जा रहे हैं, प्रशिक्षण के लिए जो एड्स यूज़ किए जा रहे हैं, उनमें अगर कोई भी दिक्कत होती है या वो अवेलेबल नहीं है तो थोड़ा सा एडजस्ट समायोजन करके नई चीज़ों को यूज़ करना, नए निर्णय लेना, नई रूपरेखा बनाना, तो ये सब समायोजन होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन या मूल्यांकन। ये इससे पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि किसी भी कार्य
प्रक्रिया में मूल्यांकन का अपना एक विशेष महत्व होता है। जब तक मूल्यांकन की प्रक्रिया नहीं होगी तब तक हम किसी भी कार्यक्रम की सफलता और असफलता के बारे में हम बता ही नहीं सकते। तो इसलिए प्रबंधन में, ट्रेनिंग मैनेजमेंट में मूल्यांकन का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है और इसकी भी डेफिनेशन दी गई है। ओपनहीम ने दी थी इसकी डेफिनेशन। और मूल्यांकन के पद कौन कौन से होते हैं? मूल्यांकन कार्य उनके द्वारा किया जाता है जो कि प्रबंध प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। मूल्यांकन के द्वारा अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसकी संचालन हेतु प्रबंध प्रक्रिया को अपनाया गया था कि वह कार्यक्रम जिसकी संचालन हेतु अपनाया गया था कि वह कार्यक्रम कहाँ तक सफल हुआ और सफलता का प्रतिशत तथा कारणों की खोज इस स्थिति में होती है कि कार्यक्रम को पूर्ण सफलता ना मिली हो। तो सफलता प्राप्त ना होने के कारणों की खोज, तथा भविष्य हेतु नए आधार का निर्माण तथा नए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सफलता हेतु एक कार्य का निर्माण करना। इस प्रकार जब हम कोई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आदर करते हैं तो उसकी सफलता हेतु तथा उस कार्यक्रम का प्रसार कार्यकर्ताओं अर्थात अधिगामी को कितना लाभ मिले, इसलिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रबंध व्यवस्था को शामिल किया गया। प्रशिक्षण प्रबंध व्यवस्था के चरणों से होकर गुजरता है तो कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होता है। यानी कि जो प्रशिक्षण प्रबंध के जो चरण होते हैं, जैसे कि प्लानिंग है, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग है, कंट्रोलिंग है। अब कंट्रोलिंग में भी आपने पढ़ा कि समायोजन होता है, इवैल्यूएशन होता है। तो ये सब चीज़ें अगर कोई भी कार्यक्रम का जो प्रबंधन है वो इन चरणों से होकर गुजरता है तो वो निश्चित रूप से ही सफल होता है और संपन्न होता है। देन नेक्स्ट लेक्चर में गर्ल्स मिलती हूँ। ओके, बाय।